जैनी, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर जिनको अगर आप हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्टली ट्रांसलेट करोगे तो जिन लोगों ने इंग्लिश बनाई थी उनकी आत्मा स्वर्ग या नर्क जहां भी होगी वहां से आपके सामने प्रकट होकर बोलेगी, भाई बख्श दे मेरी इंग्लिश को। So let us learn the correct translation of some sentences. अगर कोई आपके घर आया और आप उसे बोलते हो, इसे अपना ही घर समझो। अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते तो भी बोल दिया करो, क्योंकि ये सब बोल देने से वो आपके घर से सामान उठा के लेके नहीं चला जाएगा। तो इसे अपना ही घर समझो। इसे इंग्लिश में कहेंगे मेक योर सेल्फ एट होम। अब वो आपके घर पहली बार आया है तो आप उसे क्या बोलोगे? चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। और वो आपको बोलेगा, यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इन इंग्लिश यू ट्रांसलेट इट एज यू रेड माई माइंड। आप उस आदमी को बोलना चाहते हो कि यार मैं तुझे कब से बुला रहा था लेकिन तू कितने टाइम बाद आया है। तो वो बोलेगा, कोई बात नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए को इंग्लिश में कहेंगे बेटर लेट देन नेवर। और जानी, अगले जो 2 सेंटेंसेस हैं वो लड़कियों के बहुत काम के हैं और जो लड़के लड़कियों को बहुत ध्यान से देखते हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा काम के हैं। अगर आप कहना चाहते हो लो वेस्ट जीन्स का जमाना तो गया, आजकल तो हाई वेस्ट जीन्स का जमाना है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे गॉन आर द डेज ऑफ लो वेस्ट जीन्स, दीज आर द डेज ऑफ हाई वेस्ट जीन्स। वीकेंड पर आप अपने कॉलीग के साथ बैठने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो भावुक होकर आपने सब कुछ बोल दिया, यार अपना बॉस तो जोरू का गुलाम है। मैंने कई बार उसको फोन पे बीवी की डांट खाते हुए सुना है। तो अपना बॉस जोरू का गुलाम है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आवर बॉस इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। अब मंडे को आपके कॉलीग ने जाकर सारी बातें बॉस के सामने लगा दी और जाहिर है फिर आपके भी लग गए। तब आप क्या बोलोगे? यार मेरा यह कॉलीग भरोसे लायक नहीं है, वो तो आस्तीन का सांप है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। अब हर सेंटेंस कहानी के फॉर्म में ही सिखाऊं ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपको सिंपली ये बोलना हो कि वो तुम्हारा क्या लगता है तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज ही टू यू। जैनी, तुम हमारे सामने कुछ नहीं लगते। तू मेरे सामने कुछ नहीं लगता को इंग्लिश में कहेंगे यू स्टैंड नो वेयर कंपेयर टू मी। और आज के लिए लास्ट सेंटेंस, अगर आप कहना चाहते हो जब भी मेरी सेक्रेटरी का फोन आता है मेरी वाइफ पगला जाती है, तो पगला जाती है के लिए हम कहते हैं गो बनानास। फॉर एग्जाम्पल, whenever my secretary calls me, my wife goes bananas. I am sure these sentences will be very useful to you. If you enjoyed the video, please like it.